हेलो दोस्तों, मैं अर्चना मैम आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको हमारे द्वारा हिंदी और इंग्लिश की क्लासें दी जा रही हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी खंड काव्य के बिहारी लाल द्वारा रचित एक चैप्टर भक्ति। शीर्षक का नाम क्या है? भक्ति। आइए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद यदि आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहते हैं तो आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परय श्याम हरित दुति होई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा, भव का मतलब सांसारिक, बाधा का मतलब कष्ट, मेरे सांसारिक कष्टों को हर लीजिए या दूर कर दीजिए। मेरी सांसारिक बाधाओं को, सांसारिक कष्टों को हर लीजिए या दूर कर दीजिए। राधा नागरी सोई, राधा नागरी चतुर सोई वही। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वही चतुर राधा दूर कीजिए या हर लीजिए। जा तन की झाई परय, जा जिसके तन शरीर की झाई परछाई परय पड़ने से श्याम श्री कृष्ण जी हरित प्रसन्न द्युति चमक वाले कांति वाले हो जाते हैं। पूरा अर्थ देखिए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि वही राधा, सोई मतलब वही राधा, कैसी है राधा? चतुर। वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को, सांसारिक कष्टों को दूर करें या हर लें। जा तन की, जिसके तन की, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण जी हरे भरे अर्थात प्रसन्न चमक वाले हो जाते हैं। अगला देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सत चंद। मोर मुकुट, श्री कृष्ण जी अपने सर पर किसका मुकुट धारण करते हैं? मोर के पंख का। तो वही कहते हैं बिहारी लाल जी कि मोर के पंख का मुकुट अर्थात मोर के पंख रूपी मुकुट की चंद्रिकनु, चंद्रमाएँ, जो मोर का पंख होता है उसमें आप देखिए तो छोटी छोटी आँख की तरह चंद्रमा के आकार का बना हुआ होता है। वही कहते हैं कि मोर के पंख रूपी मुकुट की चंद्रिकनु, चंद्रमाएँ यों इस प्रकार से राजत अच्छी लगती हैं, सुशोभित होते हैं। नंद बाबा के लड़के, बेटे अर्थात श्री कृष्ण। मोर के पंख रूपी मुकुट की चंद्रमाएँ इस प्रकार से श्री कृष्ण के ऊपर सुशोभित होते हैं। मनु मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो, मनो जहाँ पर होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु ऐसा लगता है या मानो शशि चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब श्री कृष्ण के, अकस मतलब प्रतिस्पर्धा, अकस मतलब प्रतिस्पर्धा। शेखर अर्थात शिव जी के, शशि चंद्रमा की, अकस प्रतिस्पर्धा में किए कर लिए हैं शेखर श्री कृष्ण जी सत सैकड़ों चंद्रमाएँ। फिर से देखिए। मोर के पंख रूपी मुकुट की चंद्रमाएँ इस प्रकार से सुशोभित होती हैं किसके ऊपर? श्री कृष्ण जी के ऊपर। श्री कृष्ण जी के
मोर के पंख रूपी मुकुट की चंद्रमाएं इस प्रकार से सुशोभित होती हैं। मनु मानो शशि चंद्रमा शेखर शिव जी की चंद्रमा की आकाश प्रतिस्पर्धा में किए मतलब कर लिए हैं। शेखर मतलब श्री कृष्ण जी, सत मतलब सैकड़ों, चंद मतलब चंद्रमाएं। ऐसा लगता है कि शिव जी की चंद्रमा के प्रतिस्पर्धा में श्री कृष्ण ने सैकड़ों चंद्रमाएं कर लिए हैं। किस पर? अपने मुकुट पर, क्योंकि शिव जी के सर पर एक चंद्रमा होती है, लेकिन श्री कृष्ण के सर पर मोर के पंख में हजारों सैकड़ों चंद्रमाएं दिखाई दे रही हैं। अगला देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत अच्छा लगता है, ओढ़े हुए, पीतु पीला, पटु वस्त्र, श्याम श्री कृष्ण जी, सलोने कोमल, गात शरीर। श्री कृष्ण के कोमल शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए अच्छा लगता है। अर्थात जब श्री कृष्ण जी अपने कोमल शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। उसे देखने पर ऐसा लगता है मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, नीलमणि शैल पर। नीलमणि शैल मतलब चट्टान या पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। आतप मतलब प्रकाश, पर्यो मतलब पड़ रहा है, प्रभात मतलब सुबह का। जब श्री कृष्ण जी अपने कोमल शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं, ओढ़ते हैं, तो अत्यधिक सोहता है। सोहता मतलब अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रकाश, पर्यो मतलब पड़ रहा हो, प्रभात मतलब सुबह का। ऐसा लगता है जब श्री कृष्ण जी अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह का प्रकाश आकर पड़ रहा है। अगला देखते हैं। आधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत, अधर मतलब होठों पर, धरत मतलब रखने पर, हरि मतलब श्री कृष्ण के, परत मतलब पढ़ने पर। क्या पढ़ती है? ओठ, ओठों की ज्योति, डीठी दृष्टि की ज्योति, पट वस्त्रों की ज्योति। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपने होठों पर धरत रखते हैं, क्या रखते हैं? बांसुरी रखते हैं। जब श्री कृष्ण जी अपने होठों पर रखते हैं, क्या रखते हैं? बांसुरी रखते हैं, और परत पड़ती है। क्या पड़ती है उस पर? ओठों की लालिमा की ज्योति, डीठी दृष्टि की कालिमा की ज्योति, पट वस्त्रों की पीलिमा। कैसा वस्त्र पहनते हैं? पीला। उनका होठ कैसे है? लाल। उनकी दृष्टि कैसी है? काली। जब श्री कृष्ण जी अपने होठों पर बांसुरी अर्थात मुरली रखते हैं और उस पर उनके होठों की लालिमा, उनके दृष्टि की कालिमा और उनके वस्त्रों की ज्योति अर्थात उनके वस्त्रों की पीलिमा की ज्योति पड़ती है, तो वह हरित बांस की बांसुरी, वो हरित हरे रंग की बांस की बांसुरी मुरली इंद्रधनुष रंग होती। इंद्रधनुष मतलब सतरंगी रंग में हो जाती है। फिर से देखिए, कविवर बिहारी कहते हैं कि जब हरि श्री कृष्ण जी अधर धरत होठों पे रखते हैं और कै परत, और उनकी हरि मतलब श्री कृष्ण की, परत मतलब पड़ती है। क्या पड़ती है? ओठों की ज्योति, दृष्टि की ज्योति,
वस्त्रों की ज्योति, अर्थात जब श्री कृष्ण जी अपने होठों पर मुरली को रखते हैं और उनकी मुरली पर दृष्टि की ज्योति, उनके होठों की ज्योति और उनके कपड़ों की ज्योति पड़ती है, तो वह हरे रंग की बांस की जो बांसुरी है इंद्रधनुष रंग होती, अर्थात सतरंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओठों की लालिमा लाल रंग, दृष्टि की कालिमा काला रंग, पट वस्त्र की ज्योति, अर्थात वस्त्र कैसा पहनते हैं? पीला, लाल, काला, पीला और हरे रंग की बांसुरी हरा। ये चार रंग जब इकट्ठा होते हैं, एक साथ होते हैं, तो चारों रंग इकट्ठा मिलकर सतरंगी बना देते हैं। अगला देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। या अनुरागी, या मतलब इस अनुरागी प्रेम के, चित्त हृदय की, इस हृदय के प्रेम को, या मतलब इस अनुरागी मतलब प्रेम, हृदय, चित्त मतलब हृदय की, इस हृदय के प्रेम की गति स्थिति को समझे नहीं कोई, कोई समझने वाला नहीं है। ये जो हमारा मन हृदय प्रेम करता है, इस प्रेम की स्थिति को कोई समझे नहीं कोई, कोई समझने वाला नहीं है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे, बूढ़े मतलब डूबता है श्याम रंग श्री कृष्ण के रंग में, अर्थात हम जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति को अपने मन में धारण करते हुए जाते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति की प्रगाढ़ता को बढ़ाते हुए चले जाते हैं, त्यों त्यों उज्जवल होय, तैसे तैसे वैसे वैसे उज्जवल होय, हमारा मन उज्जवल होता चला जाता है, प्रकाशित होता चला जाता है। फिर से देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हमारा मन श्याम के रंग में रंगता चला जाता है, अर्थात उनकी भक्ति में हमारा मन डूबता चला जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होय, वैसे वैसे हमारा जो मन होता है वो उज्जवल होता चला जाता है, प्रकाशित होता चला जाता है। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि इस प्रेम को जो हृदय की, चित्त की, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की, ये जो मन का प्रेम है, इसकी गति, इसकी स्थिति को समझे नहीं कोई, कोई समझने वाला नहीं है। ये जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में रंगता जाता है, वैसे वैसे उज्जवल प्रकाशित होता चला जाता है। आगे देखते हैं। तव लघु यामन सदन में हर यामे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। तव लघु जब तक, या मन इस मन रूपी सदन घर में, इस मन रूपी घर में मैं अहंकार है, हरि भगवान आवे आए किस बाट रास्ते से। कविवर बिहारी कहते हैं कि जब तक इस मन रूपी घर में अहंकार भरा हुआ है, तब तक भगवान किस रास्ते से आएंगे। विकट जटे, विकट मतलब विकराल रूप से, जटे मतलब लगे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जो लघु जब तक, निपट, निपट का मतलब पूरी तरह से, निपट का मतलब पूरी तरह से, खुटे मतलब नहीं, खुटे ना खुलेंगे। जब तक, विकट मतलब विकराल रूप से, जटे मतलब लगे हुए हैं, जो लघु मतलब जब तक, निपट मतलब पूरी तरह से, खुटना मतलब नहीं खुलेगा, कपट मतलब कपट रूपी, छल रूपी, कपाट मतलब दरवाजा। कविवर बिहारी कहते हैं कि जब तक इस मन रूपी सदन में अहंकार भरा हुआ है, तब तक भगवान किस रास्ते से आएंगे। और ये अहंकार विकट जटे विकराल रूप से, जो लघु जब तक, निपट पूरी तरह से, विकराल रूप से जटे पकड़े हुए हैं, और तब तक ईश्वर नहीं आ पाएंगे। खुटे न कपट कपाट, जब तक खुटे, खुलेगा ना मतलब नहीं, कपट मतलब छल कपट रूपी, कपाट मतलब दरवाजा, जब तक ये छल कपट रूपी दरवाजा नहीं खुलेगा, तब तक ईश्वर किस रास्ते से आएंगे। कपट कपाट, कपट रूपी
दरवाजा और मन रूपी घर, रूपक अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं। जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए। जगतु जनायो, जगत मतलब संसार को, जनायो जन्म दिया, जी मतलब जिसने, जिस ईश्वर ने पूरे संसार को जन्म दिया है, सकलु संपूर्ण, जिस ईश्वर ने संपूर्ण संसार को जन्म दिया, सो हरि जान्यो नाहि, उस ईश्वर को आप जान नहीं पाए। सो हरि उस ईश्वर को जान्यो, जान्यो नाही नहीं, जिस ईश्वर ने पूरे संसार को जन्म दिया आप उस ईश्वर को समझ नहीं पाए। और ठीक उसी प्रकार से नहीं समझ पाए जैसे ज्यों जिस प्रकार से आँखों से सब कुछ देखिए देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आँखों से सब कुछ देख सकते हैं लेकिन आँख ही न देखी जाए, लेकिन आँखों से आँखों को नहीं देखा जा सकता है। भाई आप अपनी आँखों से, लेकिन शीशा मत लीजिए, मतलब कोई आईना मत लीजिए। क्या आँखों से आप अपने पूरे शरीर को तो एक बार देख सकते हो, क्या आँखों से अपनी आँखों को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। इसी प्रकार से कविवर बिहारी कहते हैं कि जगत अर्थात संसार को जनायो, जिसने, जी मतलब जिसने, सकल मतलब संपूर्ण, जिसने संपूर्ण संसार को जन्म दिया, सो हरि उस ईश्वर को जाने उनाई नहीं समझ सकते हैं। ज्यों जिस प्रकार से आँखों से सब कुछ देखिए, सब कुछ देखा जा सकता है, आँख ही न देखी जाए लेकिन आँखों को देखा नहीं जा सकता है। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, जाप करने से, जप का मतलब जाप करने से, माला पहनने से, छापा ठप्पा लगवाने से, तिलक चंदन लगवाने से, सरय मतलब सिद्ध, ना मतलब नहीं, एको मतलब एक भी, काम मतलब काम। जाप करने से, माला पहनने से, छापा ठप्पा लगवाने से, तिलक चंदन लगवाने से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। मन कांचे नाचे वृथा, ये तो मन कच्चा है, नाचे नाचता रहता है वृथा बेकार में, ये तो कच्चा मन है। कहीं जाप की ओर भागता है, कहीं माला की ओर भागता है, कहीं तिलक लगाने की ओर भागता है, लेकिन ये जप माला छापा तिलक करने से इससे कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। ये बेकार में हमारा मन, वृथा मतलब बेकार में हमारा मन इधर उधर नाचता रहता है, घूमता रहता है। साँचे राचे राम, साँचे राचे राम, राम श्री राम तो सच्चे मन में ही राचे निवास करते हैं। हमारा मन बेकार में इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन राम तो सच्चे मन में ही राचे निवास करते हैं। इसी से लगा हुआ एक शीर्षक है नीति, आओ इसे भी पढ़ लेते हैं। दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, दुसाह असहनीय होता है, दुसाह मतलब असहनीय होता है। दुराज दो राजाओं का, दुराज मतलब दो राजाओं का, प्रजाओं के लिए, कौ मतलब के लिए, दो राजाओं का शासन प्रजा के लिए दुसह असहनीय होता है। भाई अगर आप अकेले हो, आपके ऊपर दो राजा, आपके ऊपर शासन दो राजा कर रहे हैं, तो कोई बोलेगा कुछ करो और दूसरा बोलेगा कुछ करो, मतलब दो लोग होंगे तो वो बोलेंगे ये करो, वो बोलेंगे ये करो, तो आपके लिए असहनीय होगा कि नहीं होगा? तो वही कविवर बिहारी कहते हैं कि दुराज दो राजाओं का शासन प्रजाओं के लिए, कौ मतलब के लिए, दुसह असहनीय होता है। क्यों न बढ़े दुख दंडु, इन दो राजाओं के कारण क्यों नहीं बढ़ेंगे दुख कष्ट दंड भय। दो राजा अगर शासन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख और भय ना बढ़े। क्यों ना बढ़े दुख दंड,
क्यों नहीं बढ़ेंगे? दुख और भय, कष्ट और भय क्यों नहीं बढ़ेंगे? अधिक अंधेरो जग करत, अधिक मतलब अत्यधिक, अंधेरो मतलब अंधेरा करते हैं, जग मतलब संसार में, करत मतलब करते हैं, मिली मतलब मिल करके, मावस मतलब अमावस को, रवि मतलब सूर्य, चंद्र मतलब चंद्रमा। दो राजा के शासन में प्रजाओं को वैसा ही कष्ट होता है, प्रजा वैसे ही अंधेरे में चली जाती है, उनका दुख और भय उसी प्रकार से बढ़ जाता है जैसे जब सूर्य और चंद्रमा साथ साथ गायब होते हैं। साथ साथ गायब होने का मतलब भाई अमावस्या, अमावस है ना, अमावस्या को सूर्य तो अस्त हो गया शाम को और चंद्रमा भी दिखाई नहीं देती है, तो पूरी तरह से पूरी रात काली अंधियारी रात वाली होती है। तो वही कविवर बिहारी कहते हैं कि दो राजाओं का शासन प्रजा के लिए उसी तरह से अंधकारमय होता है, उसी तरह से कष्टदायी होता है, उसी तरह भयपूर्ण होता है जैसे सूर्य और चंद्रमा के दोनों जब अपना अपना शासन करने लगते हैं तो मिल करके अमावस्या को पूरी धरती पर अंधेरा, जग मतलब संसार में, पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। फिर से देखिए, दूसरा असहनीय होता है। दो राजाओं का प्रजाओं के लिए का मतलब के लिए, दो राजाओं का शासन प्रजाओं के लिए नुकसानदायी है, असहनीय है। क्यों न बढ़े दुख दंदु, दुख और भय क्यों नहीं बढ़ेगा? ठीक उसी प्रकार से जैसे अधिक अंधेरो जग करत, जग मतलब संसार में, करत मतलब करते हैं, अधिक मतलब अत्यधिक, अंधेरो मतलब अंधेरा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मिली मतलब मिल करके, मावस मतलब अमावस्या को, रवि मतलब सूर्य और चंद्र मतलब चंद्रमा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा जब दोनों मिल जाते हैं तो अमावस्या को पूरी रात काली और अंधियारी रात हो जाती है। अगला, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान। बसे मतलब बसती है, बुराई मतलब बुराई, जासु मतलब जिसके, तन मतलब शरीर में, जिसके शरीर में बुराई बसती है। ताही को सम्मान, ताही मतलब उसी को, सम्मान मतलब सम्मान मिलता है। जो जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी को सम्मान मिलता है। भलो भलो कहीं छोड़िए, भला भला अच्छा अच्छा कह करके, कहीं मतलब कह करके, छोड़िए मतलब छोड़ देते हैं। खोटे मतलब जो खोटा खराब, ग्रह मतलब ग्रह होता है, जप मतलब उनका जप जाप करते हैं, दान और उनके लिए दान करते हैं। मतलब बिहारी लाल जी यहाँ यह समझाना चाहते हैं कि आजकल जो अच्छा व्यक्ति होता है अगर वो किसी कार्य के लिए कहता है तो ये होता है, अरे छोड़ो, क्या कुछ कहेगा, क्या अभी नहीं करेंगे, हम बाद में कर लेंगे, या कि नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे हमारा। लेकिन यहीं पर जो बुरा व्यक्ति होता है, ये काम कर लो वरना मैं ऐसा कर दूंगा, तो डर के मारे लोग उस कार्य को कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यही वजह से तो बता रहे हैं कविवर बिहारी की भाई बसे बुराई जासु तन, जिसके तन में, जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी का सम्मान किया जाता है, और जो अच्छा होता है भलो, जो अच्छा होता है भलो कहीं छोड़िए, उसे अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा, ये हमारा कुछ नहीं करेगा। खोटे ग्रह जप दान, ठीक उसी प्रकार जैसे जो खराब ग्रह होते हैं उनका जाप किया जाता है, उनके नाम पर दान किया जाता है। जो अच्छे ग्रह होते हैं उनका जाप और दान नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। आगे, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो होय चले ते तो ऊंचो होय। नर की मनुष्य की, नर मतलब मनुष्य की, अरु और नल मतलब नल के, नीर मतलब पानी की, मनुष्य की और नल के पानी की, गति मतलब स्थिति, एक मतलब एक ही, कर मतलब करके, जोई मतलब देखा जा सकता है। मनुष्य की और नल के पानी की स्थिति को एक करके देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जे तो जो नीचा होकर, नीचे हो मतलब नीचा होकर, चले मतलब चलता है, नीचा होकर मतलब थोड़ा झुक कर चलना, झुक कर, ये शरीर झुका कर नहीं। भाई कोई अपने से बड़ा कुछ बोल रहा है, ठीक है हम सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ते तो ऊंचो होय, और ते तो वही जो झुक कर थोड़ा चलता है, अपने से बड़े के
आज्ञा मानकर चलता है वही ऊंचो होय, बहुत ऊंचे पद पर जाता है या बहुत ऊंचा उसका सम्मान होता है, बहुत आगे जाता है। ऊंचा जाने का मतलब बहुत आगे जाता है। जैसे भाई नल है, मान लो ये क्या है, नल है, इसका ये देखो ये हत्था है। नल की और मनुष्य की दोनों की बात कही जा रही है, नल की और मनुष्य की। नल का पानी आप क्या करते हो, जितना इसे नीचा करते हो, इस हत्थे को, नल के हत्थे को जितना नीचा करते हो तभी तो पानी गिरता है। भाई नल नीर, नल के पानी की जब आप क्या करते हो, हत्था नीचे करते हो तभी पानी गिरता है ना। और मनुष्य जितना झुक का मतलब बड़े की आज्ञा को मान कर चलता है तभी वो ऊंचे जाता है। कविवर बिहारी यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की एक स्थिति होती है, एक स्थिति करके हम देख सकते हैं। जे तो नीचो हो चलो, जो नीचा हो करके चलता है ते तो ऊंचे हो, वही आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। नीचो और ऊंचो विरोधाभास अलंकार। आगे देखते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल मन सरोज बढ़ जाए। बढ़त मतलब जैसे जैसे बढ़ता है, बढ़त मतलब बढ़ते बढ़ते। संपत्ति धन, सलेलु पानी, जैसे जैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है, संपत्ति धन रूपी पानी, जैसे जैसे धन रूपी पानी बढ़ता है। मन मतलब मन रूपी कमल, यहाँ भी रूपक अलंकार, यहाँ भी रूपक अलंकार। जैसे जैसे संपत्ति धन रूपी पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे मन रूपी कमल बढ़ता चला जाता है। भाई तालाब में जैसे जैसे पानी ऊपर की ओर आता है वैसे वैसे जो कमल की नाल होती है, डंडी होती है, वो भी ऊपर की ओर। भाई ऐसा तो है नहीं तालाब में पानी ऊपर आ जाएगा और कमल नीचे डूब जाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता। वही कहते हैं जैसे जैसे पानी ऊपर आता है वैसे वैसे कमल की डंडी ऊपर होती चली आती है। उसी प्रकार संपत्ति, जैसे जैसे लोगों के पास धन आता है वैसे वैसे उनका मन बढ़ता चला जाता है। नहीं समझ आया? फिर से देखिए, बढ़त बढ़त जैसे जैसे बढ़ता है संपत्ति धन, संपत्ति की तुलना मन से की गई और सलेलु पानी की तुलना सरोज से की गई। जिस प्रकार से धन बढ़ता है लोगों का उसी प्रकार से उनका मन बढ़ता है। मन का मतलब इच्छाएं, जैसे जैसे धन आएगा वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ेंगी, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सलीलु जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे सरोज कमल बढ़ता है। तालाब में पानी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे कमल अपने को और ऊपर लाने के लिए उस डंडे को, मतलब कमल की जो नाल होती है उसे कमल अपने आप में बढ़ाता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे संपत्ति धन रूपी पानी बढ़ता है वैसे वैसे मन रूपी कमल बढ़ता चला जाता है। घटत घटत सु ना फिर घटे, लेकिन जब तालाब का पानी घटने लगता है, घटत घटत जब घटने लगता है तब सु ना फिर घटे, लेकिन फिर वह घटने वाला नहीं है। अगर धन कम होने लगा तब इच्छाएं कम नहीं होती हैं। पानी कम होने लगा तो कमल की डंडी क्या वो छोटी होगी? नहीं। बरु भले ही, बरु का मतलब भले ही, समूल मतलब पूरी तरह से, कुमिलाए मतलब नष्ट हो जाए। वो कमल की डंडी पानी घटने पर अपने आप को पानी के साथ बढ़ तो गई लेकिन घटा नहीं पाती है, भले ही समूल नष्ट हो जाए। इसी तरह व्यक्ति की इच्छाएं हैं, संपत्ति ढेर है तो उनकी इच्छाएं भी ढेर हैं, लेकिन अगर संपत्ति कम होने लगी तो इच्छाएं फिर पीछे की ओर नहीं उठती। भले ही इच्छाएं पीछे की ओर नहीं लौटेंगी, भले ही वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, भले ही वो कर्ज लेकर कोई कार्य करें, लेकिन जो इच्छाएं, जो आदतें बन गई हैं धन के तहत वो अब पीछे की ओर लौटने वाली नहीं हैं। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो चाहत, यदि आप चाहते हो चटक चमक न घटे, मैलो होई न मित, मैलो मतलब गंदा, होई न मतलब ना हो, मित मतलब मन। यदि आप चाहते हो कि आपका मन मैला ना हो
और आपकी चमक न घटे। तो रज मतलब धूल, राजस मतलब राजस्वी, न छुआई न छुआओ, नेह चीकनो चित्त, नेह मतलब स्नेह रूपी, चिकने चित्त मतलब हृदय में। यदि आप चाहते हो कि आपकी चमक ना घटे और आपका मन मैला ना हो, तो रज मतलब धूल, राजस मतलब राजस्वी धूल। राजस्वी धूल का मतलब मोह, माया, मद, अहंकार, ये होती है राजस्वी धूल। मतलब राजस्वी धूल ना छुआई ना छुआओ, नेह मतलब स्नेह रूपी, चिकने चित्त मतलब हृदय में। तो आप स्नेह रूपी चिकने चित्त हृदय में आप राजस्वी धूल को ना छुआइए। मतलब यदि आप चाहते हो कि आपका प्रेम किसी से एक साथ बना रहे, आपका प्रेम किसी और के प्रेम के साथ बना रहे, तो आप उसमें अहंकार, मद, मोह, माया, लालच, इन सभी धूल को मत छुआइए, तो आपका स्नेह रूपी चिकना चित्त बना रहेगा। आगे देखते हैं, बुरो बुराई जो तजय। बुरो मतलब बुरा व्यक्ति, बुराई मतलब बुराई को, जो मतलब यदि, तजय मतलब त्याग दे। भले ही बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग दे। तो चितु खरो डरातु, तो मतलब तब पर भी, चितु मतलब हृदय, खरो मतलब अत्यधिक, डरातु मतलब डरता रहता है। भले ही यदि कोई बुरा व्यक्ति है वो अपनी बुराई को त्याग दे, लेकिन फिर भी उससे हमारा मन डरता रहता है कि ये तो बुरा व्यक्ति है, ये चोर है, कहीं ऐसा ना हो हमारी ये चीज़ चुरा ले। ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गनय लोग उत्पात। मतलब बुरा व्यक्ति भले ही अपनी बुराई को त्याग दे, फिर भी जो हमारा चित्त हृदय होता है, खरो मतलब अत्यधिक, डरातु मतलब उससे डरता रहता है। भले ही एक बुरा व्यक्ति है, चोर है, वो अपनी चोरी छोड़ दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि वो चोर है, इसलिए भले ही उसने त्याग दिया है, लेकिन हमारा मन डरता रहता है। ज्यों मतलब ठीक उसी प्रकार से, नी कलंकु, नी मतलब बिना, कलंक मतलब कलंक का, कलंक मतलब बिना किसी धब्बे का, मयंक मतलब चंद्रमा को, लक्ष्य मतलब देखकर, गने मतलब गिनते हैं, लोग मतलब लोग, उत्पात मतलब अनहोनी। सभी कहने लगते हैं चंद्रमा हमेशा धब्बा सहित होता है, यदि ये धब्बा रहित हुआ है, इसमें धब्बा नहीं है, इसका मतलब कोई न कोई अनहोनी होने वाली है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छिनु न मारी। ये पंक्तियाँ बिहारी लाल जी राजा जयसिंह, मतलब राजा जयसिंह दरबार में, राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी लाल जी रहते थे। पहले कभी क्या हुआ करते थे, किसी न किसी राजा के दरबार में रहा करते थे, और उन्हीं के बारे में वो लोग अपनी रचनाएं किया करते थे। तो वहीं पर जो राजा जयसिंह होते हैं, दूसरे राजा के कहने पर अपने से छोटे राजाओं को बहुत मार रहे थे, मतलब बहुत तंग कर रहे थे, मार रहे थे। तो उन्हीं के ऊपर ये पंक्तियाँ लिखी हैं। कौन? बिहारी लाल जी कहते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा। स्वार्थ मतलब स्वार्थ, सुकृत अच्छा कार्य, ना तो आपका कोई स्वार्थ है इसमें। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के कहने से मार रहे हो, तो आपका कोई स्वार्थ तो होगा नहीं। स्वार्थ ना कोई आपका स्वार्थ है, सुकृत ना ही अच्छा कार्य है। सु मतलब अच्छा, कृत मतलब कार्य, ना मतलब नहीं, ना ही ये अच्छा कार्य है कि आप अपने से छोटे राजाओं को मार रहे हो, और ना ही इसमें आपका कोई स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के कहने से मार रहे हो। श्रम मतलब मेहनत, वृथा मतलब बेकार है, और आप जो दूसरे राजाओं को, छोटे राजाओं को मार रहे हो, ये मेहनत भी बेकार है। देखो हे राजा जयसिंह, आप समझिए, देखिए। विहंग मतलब पक्षी को, विचारी मतलब विचार करके। थोड़ा सा आप विचार करके इन पक्षियों को, अर्थात इन पक्षी रूपी राजाओं को विचार करके देखिए कि आप बेवजह इन्हें मार रहे हो, ना इसमें आपका कोई स्वार्थ है क्योंकि आप दूसरे के कहने से मार रहे हो, और ना ही ये कोई अच्छा कार्य है, और इसमें जो आपकी मेहनत है वो भी बेकार है। बाज, हे बाज रूपी राजा। भाई बाज क्या करता है? पक्षियों को मारता है ना। तो जो राजा जयसिंह मार रहे हैं, तो उन्हें किसकी संज्ञा दी गई? बाज की। तो हे बाज रूपी राजा, पराए पानी पर, इन पराए पक्षियों पर, पानी पर, इन पराए पानी पर, पराए
के पानी पर कहने पराये के कहने पर अर्थात दूसरे राजा के कहने पर तू पक्षी न मार, तू इन पक्षियों को ना मार, अर्थात इन छोटे पक्षी रूपी राजाओं को ना मार। फिर से देखिए, स्वार्थ ना इसमें आपका कोई स्वार्थ है, सुकृत ना ये कोई अच्छा कार्य है, ना मतलब नहीं, श्रम मतलब मेहनत, वृथा मतलब बेकार है। हे राजा जय सिंह, ना तो आपका इसमें कोई स्वार्थ है और ना ही ये कोई अच्छा कार्य है और आपकी मेहनत भी बेकार है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के कहने से मार रहे हो इन लोगों को, तो ना तो इसमें आपका कोई स्वार्थ है और ना ही ये कोई अच्छा कार्य है कि अपने से छोटे राजाओं को आप तंग करो, मारो। देख ही विहंग विचार, इन छोटे छोटे विहंग पक्षियों को देख करके विचार कीजिए। बाज, हे राजा रूबी बाज, जयसिंह राजा को कविवर बिहारी ने किसकी संज्ञा दी? बाज की। हे राजा जयसिंह रूपी बाज, आप पराये दूसरे के पानी कहने पर, परि मतलब पर, आप दूसरे के कहने पर तुम पक्षी इन छोटे राजा रूपी पक्षियों को ना मतलब नहीं, मारी मतलब मारिए। हे राजा जय सिंह, आप दूसरे के कहने पर इन छोटे पक्षी रूपी राजाओं को आप मारिए मत, क्योंकि ना तो ये अच्छा कार्य है, इसमें आपकी मेहनत भी बेकार है और ना ही इसमें कोई स्वार्थ है। आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, आप दूसरे के कहने पर इन जो छोटे पक्षियों को मार रहे हैं, छोटे पक्षी रूपी राजाओं को मार रहे हैं, इन्हें मारिए मत। यहीं से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। देखने के लिए आगे मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।